हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कलियों वाला लहंगा किस तरह से बनाएं और वो भी बंद कली का। तो इसमें हमने किस तरह से बंद कलियों को तैयार किया है और 16 कली का ये मैंने लहंगा तैयार किया है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह से नई नई वीडियोस आप देखते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लहंगे में हम जो लाइनिंग लगाएंगे वो मैंने नॉर्मल कपड़े से थोड़ा अलग ली है। जो हमारे पास पेटीकोट का कपड़ा रहता है उस टाइप का मोटा स्टफ़ वाला मैंने कपड़ा लिया है, नॉर्मल लाइनिंग से थोड़ा मोटा। तो और लाइनिंग जो लगाई है वो मैंने लगाई है 3 मीटर। और साड़ी का जो फैब्रिक है बहुत ही पतला है, तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए मैंने लाइनिंग जो लगाई है वो मोटी लगाई है। लाइनिंग और साड़ी का जो पैटर्न है वो दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, ये सीक्वेंस और इसमें जो है कटवर्क का जो दाना रहता है उसका मोतियों का इसमें काम हो रखा है। तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ इसको बनाना होगा। आपके पास भी इस तरह की साड़ी है तो आप सेम तरीके से इस तरह बना सकते हैं, या प्लेन साड़ी का भी मैं बताऊंगी कि आप उसको प्लेन साड़ी को किस तरह से बना सकते हैं सिर्फ बॉर्डर नीचे होने पे। तो इस तरह से ये इसमें बुट्टियाँ बनी हुई हैं। जो बुट्टियाँ बनी हैं उनका गैप बिल्कुल बराबर है। पल्लू से लेके और हमारा एंड से आधा मीटर के बाद के एरिए में सेम तरीके से है। तो अब हमने देखना है कि इसको किस तरह से हम कट करेंगे और पूरी जो कलियां हैं उनको एक साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे। तो गैप देख लेना है कि कितना हमारा कलियों के बीच गैप आ रहा है। तो पहले इसको पूरा खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरह से पैटर्न बना हुआ है। तो पैटर्न हमारा सेम है। जो पल्लू है उसका थोड़ा सा प्रिंट का जो प्रिंट है वो थोड़ा सा पल्लू में अलग है, तो इसलिए हमें पल्लू वाला एरिया कट करना पड़ेगा। बाकी जो नीचे ये बुटियाँ बनी हुई हैं वर्क वाली वो सेम है, लेकिन हम पहले बुटियों को अलग कर देंगे। लाइनिंग को हम बाद में कट करेंगे। पहले मैं आपको कट करना दिखा देती हूँ। साड़ी में जो पार्ट हैं हमारे पास प्लेन वाले उनको कैसे अलग करेंगे। तो पहले इस तरह से ये हमारा जो जहाँ से साड़ी स्टार्ट होती है वहाँ से मैंने इसको अलग कर लिया है। जितना एरिया प्लेन था उसको अलग रख दिया है। बेल्ट वगैरह में हमारे ये कपड़ा काम आने वाला है। तो ऊपर की जो लेस है कमर पे हमारे जहाँ पे आती है कमर वाला हिस्से पे, वो लेस मैंने थोड़ी निकाल दी है क्योंकि ऊपर से ये हमें कट करके अलग करना है पल्लू वाला एरिया। तो इसमें प्रिंट अलग था तो इसको भी अलग कर दिया है। अब हमने देखना है कि टोटल जो हमारे पास कपड़ा कितना बच गया है साड़ी में से। साथ ही हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास कलियां हैं, बुट्टियां बनी हुई हैं, इनके गैप में कितने इंच का गैप आ रहा है इनके बीच में। तो ये गैप एक बारी चेक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, करीब मेरे पास 9 इंच का गैप है इनमें। तो दोनों कलियों को भी बीच में, बुट्टियों के बीच में भी, और इस तरह से ये छोटी बुट्टियां बनी हुई इनके बीच में भी, तो करीब करीब 9 इंच का जो है इनमें गैप है। तो हमने नीचे कली का जो चौड़ाई रखनी है वो करीब 9 इंच होगी। तो इस तरह से देखिए, ये एरिया जो रखना है हमने 9 इंच का रखना है। जो कटिंग नहीं होगा, लेकिन हमने फिर भी कलियों को इस तरह से रखना है कि उनका जितना भी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग ही हम फोल्ड करें। अब हमने जितना कपड़ा बचा हुआ है उसको मेज़र कर लेना है। तो मेरे पास ये करीब 4 मीटर से थोड़ा सा कम है। अब मैंने एक कली जो ये बुट्टी है उसी के ऊपर एक एक बुट्टी को इस तरह से रख लिया है। जैसे जो बुट्टियाँ वर्क वाली हैं उनके ऊपर एक बुट्टी इस तरह से पूरा डबल लेयर में किया, फिर दूसरा इस तरह से सारी जो बुट्टियाँ आ रही हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। इस तरह से एडजस्ट करना है। अगर आपके पास सिर्फ बॉर्डर वाली साड़ी है तो आपके लिए बहुत ही आसान है, उसको सिर्फ इस तरह से फोल्ड कर के रख लें। तो ये मेरे पास 16 तय हो गई हैं और इस तरह से मैंने इनको पिनअप कर लिया ताकि जो साड़ी है बहुत ही पतली है, कटिंग करने में बहुत फिसलेगी, इसलिए मैंने पिन से इनको सिक्योर कर लिया है, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से देखिए, ये ऊपर का एरिया है, ये इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो वो मैंने कपड़ा बाहर की तरफ निकाल दिया और नीचे से बिल्कुल एक जैसा कर लिया है। और इस तरह से हेयर पिन इस पे लगा के, क्लेचर लगा के इसको फिक्स कर लिया है। तो इसको टोटल गिन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये 16 हमारी तय लगी हैं और ये हमारी इस तरह से कलियां होंगी। जहाँ तक बुट्टियां बनी हुई हैं वहाँ तक बंद रखेंगे और उसके बाद का एरिया जो है पतली कलियों में शेप डाल देंगे जैसे हमारी कलियां होती हैं। तो ये हमारा बीच का सेंटर रहेगा। वो मैं कैसे कट करूँगी आपको दिखा दूँगी।
तो एक बारी पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि किस तरह से कलियां हमारी अच्छे से बैठ पाएंगी। इसको पलट लूँगी ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा अच्छे से रख लेना है। कपड़ा हमारा 16 तह में रखा हुआ है, तो 16 की 16 तह अच्छे से हों। और इस तरह 15 इंच का जो है ये गैप हमारा इसी तरह से रहेगा। 15 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। 15 इंच तक हमने कली को कट नहीं करना है। अब हमने ऊपर का एरिया है, इसमें अब लंबाई चेक कर लेंगे कि कितना आपने लंबी रखनी है। तो मैं 42 तैयार करूँगी, तो ऊपर से 1 इंच कम ले रही हूँ। बेल्ट जो है 2 इंच की लगाऊंगी मैं। तो मार्जिन जाने के बाद एकदम परफेक्ट जो है इसकी लंबाई आएगी। तो जितनी टोटल है, क्योंकि नीचे से हमारा कोई कटिंग नहीं होगी, कोई फोल्ड नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए ये 9 इंच का है, 9 इंच का हाफ लेंगे 4.5। अब हमने देखना है कि हमारी कमर कितनी है। तो मैं 40 कमर के लिए बना रही हूँ। 40 कमर को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा 2.5 आ रहा है। प्लस मैं उसमें 1 इंच ऐड कर दूंगी, तो मेरा हो जाएगा 3.5 इंच। तो 2.5 इंच टोटल आ रहा है, 1 इंच मैंने उसमें प्लस कर दिया है, तो 3.5 इंच की हमारी कली होगी। तो कली जो 4.5 इंच आया है उससे 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो 3.5 इंच जो है टोटल हो गया है। तो ऊपर से कली का जो चौड़ाई रहेगी वो 3.5 रहेगी, और जो 15 इंच पे निशान लगा था वहाँ तक कली की शेप डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी कली कट जाएंगी और इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये आप बहुत अच्छा लहंगा तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कमर का मैंने मेज़रमेंट बताया है, आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग उसे जितनी भी आपकी कली बन रही हैं उतनी कली में आप डिवाइड कर लें, प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर लें। तो ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी कलियाँ बन चुकी हैं। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये कलियां कुछ नज़र आएंगी। तो नीचे से जुड़ा हुआ हिस्सा है और ऊपर से इस तरह से कलियां हमारी कटिंग हो गई है। अब इस तरह हमने कलियों को जो है बराबर बराबर सिलाई करके जॉइंट कर लेना है। तो पहले आपको अच्छे से खोल के दिखा दूँ, तो कहीं कहीं कली जो है थोड़ी कम कटी हैं, तो उनको मैं बाद में अच्छे से कट कर लूँगी। एक जैसी हमने बिल्कुल कलियाँ कट करनी है ताकि जो सिलाई भी दिखे वो एकदम बराबर आए। अब हमने लाइनिंग वाले कपड़े को कट करना है। तो इस तरह से ये 3 मीटर फैब्रिक है और इसका जो अर्ज है वो 35 इंच है। नॉर्मली 44-45 इंच अर्ज होता है और इसका हमारे पास 35 इंच है। इस तरह डबल करके मैंने इसको इस तरह अम्ब्रेला कट में कट करना है। तो इस तरह फोल्ड कर लिया है तिकोने में, समोसा स्टाइल में। तो कमर जो हमारी 40 है, तो मैं 10 इंच ले रही हूँ, 10 से 10.5, और इस तरह से कोने से मिला के इसको बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से इसको बिल्कुल गोलाई में करेंगे। साथ ही चेक कर लेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 10.5 के आसपास है तो काफ़ी है। ये खुलने के बाद, जो कटिंग होने के बाद जो है और भी थोड़ा फैल जाएगा। तो इस तरह से इसी ऊपर वाले नाप से और नीचे तक हम लंबाई ले रहे हैं 39 इंच पे। तो मैंने 2 से 3 इंच इसको जो है कम रखा है, और क्योंकि ऊपर जो बेल्ट आ जाएगी उससे थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा हमने नीचे से 1 से 2 इंच कम रखना है। तो हमने ऊपर से बिल्कुल जो निशान लगाया है उस निशान से बिल्कुल मिलाते हुए 39 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। तो इस तरह से नीचे से गोलाई कर दी है। इसमें काफ़ी कपड़ा जो है कम है, और जो ये बचा हुआ है, जो हमारा पार्ट यहाँ पे कम हो रहा है, वो हम बाद में बचे हुए कपड़े से इसको अटैच कर देंगे, सिल देंगे, जो हमारा पार्ट कम हो रहा है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसका जॉइंट लगा के इसको पूरा कर देंगे। तो इस तरह से नीचे से हम गोलाई से सेम गोलाई करते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट आएगा, तो इसको आप बहुत ही आसानी से जो है इसको लगा सकते हैं। जो जॉइंट काफ़ी हमारा कम रह गया है कपड़ा, उसको आप इस तरह से रख के पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखा है, और जितना हमारा पार्ट यहाँ पे कम है उतना ही हमने ऊपर निशान लगा के इसको कट कर लेना है। नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल बराबर रखा और कटिंग कर लिया है। जहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ पे निशान लगा लिए ऊपर की तरफ, और इसको कटिंग कर लिए। 2 पार्ट थे, इनको दोनों को अलग अलग कर लिया है। ऊपर वाले कमर वाले हिस्से को भी कट कर लिया है।
जो अब हमारा साड़ी वाला फैब्रिक है उसको जो कटिंग करके रखा हुआ था उसको स्टिच करेंगे। और कलियों को हमेशा देखिए ध्यान रखें, जब भी आप साड़ी से इस तरह बना रही हों तो कलियों को ऊपर से स्टिच करते हुए हमने नीचे की तरफ लाना है। तो बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको सिलाई करते हुए लाना है। और ये कपड़ा बहुत ही पतला है तो आपको मार्जिन भी थोड़ा ठीक ठाक लेना है। साथ ही देखिए जहाँ से कटिंग हमारी ख़त्म हो रही है उससे करीब 1 से 1.5 इंच नीचे तक हमने सिलाई लगानी है। और बिल्कुल पतली सिलाई आगे तक लेके आनी है, जैसे एंड पॉइंट तक आते आते बिल्कुल बारीक, जैसे हम नॉर्मल टक्स डालते हैं या प्लेटें डालते हैं उस तरह से इस सिलाई को हमने करना है। तो इस तरह ये हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। तो सारी कलियों को हमने इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसने पकड़ते हुए हमने सिलाई को लगा लेना है। ऊपर से बिल्कुल बराबर रखेंगे और सिलाई करते हुए नीचे तक ले आएंगे, एंड पॉइंट तक आएंगे और वहाँ पे सिलाई को पतला करते हुए बाहर की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से कलियाँ हमारी बन जाएंगी। साथ ही सभी कलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरह जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह ये हमारी सिलाई जो है लग रही है। तो सारी कलियों को हमने एक के साथ एक रखते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। तो कलियां जॉइंट होने के बाद इसकी जो लुक आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है। नीचे का जो एरिया है वो बुटियों तक हमारा जॉइंट है और ऊपर जो है कलियां स्टार्ट हो रही हैं। अब हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसको भी जॉइंट कर लिया है। जहाँ पे हमारा पार्ट कटिंग का अलग से कट हुआ था जॉइंट वाला, उसको जॉइंट कर लिया है। दोनों तरफ देखिए ये जॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो लाइनिंग जो है वो भी हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। साथ ही जो ये ऊपर वाला है वो भी हमारा बिल्कुल सही तरीके से जॉइंट हो गया है। अब दोनों को नीचे रख के चेक करेंगे कि इनकी कमर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है या कम ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी चेक करेंगे। साथ ही देखिए मैं आपको इसको अच्छे से रख के दिखा देती हूँ। जो इसकी कलियों की लुक आ रही है वो बहुत ही सुंदर और बेहद ही खूबसूरत आ रही है। इस तरह से आप साड़ी से एक बहुत खूबसूरत लहंगा तैयार कर सकते हैं। देखिए नीचे से जो बुट्टियाँ हैं एकदम बराबर और सुंदर लग रही हैं। साथ ही जो कमर वाला एरिया है वो भी बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ तैयार हो रहा है। तो देखिए नीचे का जो घेर है वो बहुत अच्छा आया है। 4 मीटर करीब हमारा ये घेर हो गया है। अब हमने नेफा तैयार करना है। उसके लिए 5 इंच चौड़ा जो कपड़ा मैंने बॉर्डर के लिए लिया है, साथ ही इस पे कैनवास पट्टी को चिपका दिया है आयरन करके। तो इस तरह से जो पतली वाली बुकरम होती है वही हमने चिपकानी है। दोनों पार्ट को इस तरह रखा है। नीचे जो कपड़ा है मेन वो, और मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है दोनों को साथ रख के, और फिर लाइनिंग वाले कपड़े को रख दिया है और फिर इसको फोल्ड करके रख दिया है। इस तरह कमर चेक कर लेंगे। जितना आपका कमर है उससे 1 से 2 इंच जो है एक्स्ट्रा आना चाहिए, कम से कम 2 इंच आना चाहिए। तो ये मेरे पास करीब जो है 40 इंच टोटल है। तो इसमें 1.5 2 इंच जो एक्स्ट्रा है कपड़ा वो हो। और साथ ही इसमें देखिए ये थोड़ा सा कलियों वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कमर के मेज़रमेंट से एक्स्ट्रा है। तो मैंने इसको थोड़ा कटिंग करके अलग कर लिया है। लाइनिंग और जो साड़ी वाला कपड़ा है उसको बराबर रख दिया। अब हमने एक चेन लगाना है यहाँ पे नेफे पे। तो ऊपर से 4 इंच करीब एक निशान लगाएंगे हम, 4 से 5 इंच। तो इस तरह मैंने 4.5 से 5 इंच पे एक निशान लगा लिया। साथ ही जो नीचे तक का एरिया है उसको स्टिच कर देंगे। और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है, पतला नॉर्मल जैसे फोल्ड करते हैं। चारों कपड़ों को इस तरह से पकड़ के यहाँ से जो है सिलाई स्टार्ट कर देंगे और ऊपर जो है चेन लग जाएगी और नेफा। तो चलिए इसकी सिलाई कर देते हैं। देखिए जो निशान लगाया है मैंने उस निशान से पक्की सिलाई करते हुए डबल से ट्रिपल सिलाई करेंगे और चारों कपड़ों को एकदम बराबर पकड़ते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसमें अगर आप कैन कैन लगाना चाहते हैं तो जो लाइनिंग की लेयर है वो हमने एक और लगानी है। तो मतलब लाइनिंग फैब्रिक डबल लगेगा और फिर हमारी कैन कैन लगेगी। कैन कैन देखने का तरीका आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करें। वेलवेट के मैंने बहुत सारे लहंगे ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पे चेन लगानी है और ये जो एरिया है यहाँ पे अंदर की तरफ हम एक निशान लगाएंगे ताकि जो चेन लगेगी वो आसानी से लग जाए।
चेन लेंगे। चेन को आप जब भी लगाते हैं किसी भी कपड़े पे तो इस तरह से खोल के उसको एक दो बार ज़रूर चेक करें। कई बारी चेन जो है ख़राब हो जाती है और फिर हम लगाने के बाद अगर चेक करेंगे तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। तो इस तरह से चेन को खोल के पलट के रख देंगे और जो रनर है वो अंदर की तरफ हो और बिल्कुल किनारे किनारे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये बहुत आसान और झटपट लगने वाला तरीका है। तो इस तरह से चेन को खोल के और बिल्कुल किनारे किनारे से लगाते हुए नीचे तक इसको ले आएंगे। रनर को थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि आसानी से लग जाए। रनर को ऊपर करने के बाद जो है दूसरी तरफ चेन को मैंने बंद कर दिया है। अब दूसरी तरफ वाले हिस्से पे भी इसी तरह से चेन को खोलेंगे और बिल्कुल ऊपर दोनों को एक जैसा रखते हुए ताकि जो है चेन बराबर हो दोनों तरफ की। और फिर हमने इसको इस तरह से रखना है और साथ ही जो है सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे से हमने सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। इसको इस तरह से बहुत ध्यान से हमने लगाना है ताकि जो सिलाई है वो चेन के ऊपर भी ना चढ़े और इस तरह से ये अच्छे से लग जाए फिनिशिंग के साथ। रनर को फिर से ऊपर की तरफ कर लिया है ताकि सिलाई लगने के बाद ये नीचे ना रह जाए। अब हमने इस तरह इसको चेक कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब क्या करना है, जो हमारा अंदर की तरफ जो मार्जिन है वो हमने इस तरह पकड़ना है और जो चेन वाला हिस्सा है उसके ऊपर पलट के इस तरह रखना है और सिलाई लगा लेनी है ताकि जो चेन है वो अंदर की तरफ हमारे स्किन पे चुभे भी नहीं और ये दिखने में भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ नज़र आए। दोनों तरफ हमने सेम तरीके से जो मार्जिन है उसको चेन के ऊपर पलट के इस तरह स्टिच कर लिया है। तो ये दोनों तरफ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखिए बहुत ही अच्छा सा जो लुक आ रहा है वो इसी सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से आ रहा है। अब हमने नेफा तैयार करना है ऊपर वाला हिस्सा। तो उससे पहले हमने एक सिलाई इस तरह से लगा लेनी है ताकि जो चेन है वो हमारी बंद होने के बाद बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो बिल्कुल कपड़े को थोड़ा थोड़ा मैंने चेन की तरफ बाहर की तरफ निकाल लिया ताकि जो चेन है बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर ढक जाए कपड़ा। तो बिल्कुल एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए हमने ये सिलाई लगाई है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये हमने दोनों तरफ इस तरह से लगा ली है। तो इसको देखिए दिखा देती हूँ, इतना सुंदर ये हमारा लग जाता है चेन वाला एरिया। तो देखिए दोनों तरफ फिनिशिंग भी हो गई है और ये सिक्योर भी हो गया है। अब हमने नेफा तैयार करना है। तो नेफे वाले कपड़े को लेंगे और बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको हम लगा के कंप्लीट करेंगे। कपड़े को इस तरह से रखा है सीधा और जो हमारा लहंगे वाला पार्ट है वो भी इस तरह से सीधा रखा है। साथ ही हमने कपड़े को 1 इंच के आसपास जो नेफे वाला कपड़ा है उसको बाहर की तरफ निकाल दिया और आधा इंच का गैप रखते हुए हमने सिलाई लगाई है। इसमें गैप थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, कम गैप ना हो क्योंकि लंबाई मैंने काफ़ी रखी है। तो इस तरह से हमने इसको सिलते हुए कंप्लीट कर लेना है। नेफे पे जब आप इस तरह से कैनवास का जो बुकरम होता है वो लगाने से जो है नेफे की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है क्योंकि नेफा हमारा बिल्कुल साफ नज़र आता है लहंगे में ऊपर की तरफ। अगर हम दुपट्टा आगे रखते हैं तो पीछे वाला दिखता है, अगर पीछे से रखते हैं तो सामने से हमारा इस तरह से कहने का मतलब यही है कि जो नेफा है वो बहुत ही अच्छा हमारा इसमें आता है। तो इस तरह से आप कैनवास लगा के इसको इस तरह से लगाएं। तो अब हमने देखिए चेन बंद करके चेक करना है कि दोनों तरफ जो है सिलाई हमारी बराबर आई है या जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कम ज़्यादा हो गया। तो बिल्कुल हमने बराबर रखते हुए बराबर इसको सिला है। साथ ही मैंने इंटरलॉक कर लिया तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था नेफे में वो कट कर दिया है और जो थोड़ा सा हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर चेन तक हमने इसको इस तरह से रख के और स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। नेफ़े में मैंने कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कि कभी भी आपको लगे कि लहंगा जो है छोटा हो रहा है तो आप कभी भी इसको खोल के बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए करीब 1.5 इंच का मैंने नेफ़ा रखा है, 1.25 से 1.5 इंच करीब है।
तो इस तरह बिल्कुल दोनों तरफ मैं चेक कर रही हूँ कि ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है या नहीं। तो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आ रहा था और इसको सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेना है। पलट के इसके ऊपर लाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। जब भी आपको लगे कि आप अपनी साड़ी से बोर हो रहे हैं और उसको पहन नहीं पाते हैं, तो इस तरह का लहंगा आप क्रिएट कर सकते हैं और एक नई चीज़ जो है आप अपने आप घर में बना सकते हैं। सेम तरीके से आप कभी भी इस तरह से लहंगा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए नेफ़ा हमारा लगभग तैयार हो गया है। और एक ट्रिक और बताती हूँ, अगर आप नेफ़ा लगाते टाइम इस तरह आपका झोल आ रहा है तो आपको हाफ़ हाफ़ करके नेफ़ा लगाना है। जैसे हाफ़ एरिए तक इस तरह स्टिच करके लाएंगे तो फिर वहाँ हाफ़ तक इसको छोड़ दें और फिर दोबारा से दूसरी तरफ से नेफ़ा जो है लगाते हुए आएँ। तो इससे क्या है, नेफ़े में झोल नहीं आता है बिल्कुल भी और वो बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ लगता है। साथ ही जो ऊपर वाला कपड़ा है हमने वो उसको बिल्कुल नहीं खींचना है, नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खिंचाव रखना है और ऊपर वाले को हल्का लूज़ रखना है। तो इस तरह से जो नेफ़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन जाता है। और ये देखिए इसी के साथ जो है नेफ़ा हमारा बन के रेडी हो गया है। तो पूरा लहंगा ही हमारा रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने बचे हुए लेस के टुकड़े से इसकी इस तरह से बहुत ही सुंदर लटकन तैयार की हैं। तो लहंगा हमारा बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो गया है। मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली लहंगा बना है। तो आप इस तरह ये लटकन देखना चाहते हैं तो बनाने का तरीका वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन में आप वो जाके देख सकते हैं या आई बटन में। ये देखिए ऊपर से इतना फिनिशिंग के साथ बना है, बिल्कुल रेडीमेड लहंगे से भी सुंदर लग रहा है। और साथ ही जो लेस है वो नीचे बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें मेरे जो कस्टमर हैं उन्होंने एक लेस एक्स्ट्रा और ऐड करवाई थी थोड़ा हैवी करने के लिए, तो वो भी मैं बाद में एक क्लिप दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से लहंगा हमारा रेडी है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह से आप यूज़फुल वीडियो देखते रहें। लहंगा फाइनल इस तरह से रेडी हुआ। जो बुट्टी और बॉर्डर था उसके गैप में एक बॉर्डर और ऐड कर दिया और बहुत ही ये सुंदर इस तरह रेडी हो गया है। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।